जन्म और मरण एक ऐसा सत्य है जिसमें हम सभी जन्म को खुशी खुशी स्वीकारते हैं, परंतु मृत्यु को कोई नहीं स्वीकारना चाहता। जिस प्रकार शिशु के जन्म का 9 महीने पहले ही पता चल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु भी आने से पहले संकेत देती है। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु और उसके बाद क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण क्या है। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के हालात के बारे में प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जीवात्मा के बारे में विस्तार से सारी बातें बताई, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। यह पुराण वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसके सामने उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्म प्रकट होने लगते हैं। इसी समय व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसने क्या सही और क्या गलत किया है। व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है और उसे कोई स्वाद नहीं आता और बोलने में दिक्कत होती है। मौत निकट हो तो व्यक्ति के शरीर में हल्का पीलापन या सफ़ेदी दिखने लगती है, मानो शरीर में खून की कमी हो। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है। 2-3 दिन पहले से ही उसे अपने आसपास अदृश्य शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है और उसे अपने आसपास के लोग नज़र नहीं आते। शरीर में अजीब सी गंध आती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के 24 घंटे पूर्व व्यक्ति को अपना चेहरा आईने में दिखना बंद हो जाता है। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह हिल डुल नहीं पाता। उस समय 2 यमदूत आते हैं और शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार राजा के सैनिक अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं, उसी प्रकार यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे डराते हैं और नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। इसके बाद यमदूत आत्मा को आग की तरह गर्म हवा और बालू पर चलाते हैं। भूख प्यास से तड़पती आत्मा जब चल नहीं पाती तो ज़ोर ज़ोर से रोती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे घसीट कर ले जाते हैं। जगह जगह जीवात्मा गिरती है और बेहोश होती है, फिर उठकर चलने लगती है। उसके बाद यमदूत उसे अंधकार के रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। वहाँ जाकर उसे काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यमलोक में यमराज उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य को देखते हैं। फिर यमराज के कहे अनुसार 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं। घर आकर जीवात्मा अपने परिजनों को रोता देख दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, परंतु कोई सुन नहीं पाता। जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यमदूत के पाश से मुक्ति नहीं मिलती। उस आत्मा के वंशज जब तक पिंडदान नहीं कर देते, तब तक वह आत्मा दुखी होकर इधर उधर घूमती रहती है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन दोबारा यमदूत उस आत्मा को वैतरणी नदी पार कराते हुए यमलोक पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैतरणी नदी क्या है। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, परंतु पापी आत्मा को इसे पार करने में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पापी आत्माओं को ये बड़ी भयानक दिखती है। इस नदी का जल
रक्त की तरह दिखता है और यह मांस और कीचड़ से भरी होती है। ये नदी जीवात्मा को देखते ही कई तरह के भयानक रूप धारण करती है और इसका जल खौलने लगता है। यह रक्त रूपी जल कीटाणुओं, वज्र के समान सूंड वाले जीवों, घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे हिंसक जलचरों से भरी होती है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश करती है, वो 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगती है, जिससे पापी आत्मा जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है और अपनों को पुकारती है जहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इन लोगों को मृत्यु के समय जरा भी कष्ट नहीं होता और ये सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। जो लोग मोह माया में फंसे होते हैं, वो जल्दी ही अपना शरीर नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को जबरदस्ती खींच कर ले जाया जाता है। इस समय उन लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी घर में कोई मौत होती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई बार आत्मा को तुरंत दूसरा जन्म मिल जाता है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं, तो किसी को 40 दिन लग जाते हैं। परंतु जिस व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज होती है, किसी के मोह में फंसा होता है या जिसकी अकाल मृत्यु होती है, उसे जन्म लेने में 1 साल भी लग जाता है। इसके अलावा कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो भटकती रहती हैं। जब किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो मृतक के साथ साथ उसके परिजन भी अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह जान लेते हैं और यह भी जान जाते हैं कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। इस पाठ को सुनने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वो अपने सारे संताप भूलकर प्रभु के मार्ग पर निकल जाता है। इस प्रकार या तो वह पितृलोक चला जाता है या दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि जब तक मृतक का शरीर जल नहीं जाता, उसकी आत्मा वहीं रहती है। वह अपने परिजनों को भी देखता है। ऐसे में यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा दुखी हो जाती है। वैसे तो अधिकतर लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं, परंतु जिनकी स्मृति बहुत तेज़ होती है, वो ही जानते हैं कि मैं मर चुका हूँ। रात में शव को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आसपास भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जिससे परिवार वालों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसके आसपास लाल चींटियां या कोई अन्य जीव शव को ना खा जाए। शव के आसपास की जगह को साफ सुथरा करके धूप और दीपक जलाया जाता है, ताकि शव से निकलने वाली गंध को कम किया जा सके। और दीपक जलाने का कारण है कि मृतक कहीं नर्क में ना चला जाए, क्योंकि अंधेरे में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस समय आत्मा के गहरी तंद्रा में होने के कारण उसके अधोगति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि रात में मृत्यु होती है तो शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि रात में मृतक को जलाया जाए तो वो अधोगति को प्राप्त होता है
और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है। कहा जाता है कि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ। गरुड़ पुराण सहित कई ग्रंथों में बताया गया है, यदि पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ उसी के खानदान के 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसलिए पंचक काल में दाह संस्कार को रोक दिया जाता है और अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है। परंतु यदि मृतक के साथ आटे, बेसन या सूखी घास के 5 पुतले बनाकर शव के साथ पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो पंचक दोष खत्म हो जाता है। अगर मृतक का दाह संस्कार करने के लिए उसका बेटा या बेटी पास नहीं होते तो उनके आने का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि अपने पुत्र या पुत्री के हाथों से ही दाह संस्कार होने पर मृत व्यक्ति को शांति मिलती है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। दाह संस्कार से पहले मृत शरीर को नहाने के पानी में गंगा जल डालकर मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कराया जाता है। पवित्र गरुड़ पुराण के अनुसार शव को दाह संस्कार निर्वस्त्र नहीं कराना चाहिए। उसे नए वस्त्र पहनाने चाहिए जो कि सफ़ेद हो, क्योंकि सफ़ेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है। हिंदू धर्म में सफ़ेद को मोक्ष, मृत्यु और शोक का रंग भी माना जाता है। इन वस्त्रों को गौमूत्र या गंगा जल डालकर शुद्ध किया जाता है। इससे शव के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन जाता है और बुरी आत्माएं उसके पास नहीं फटकती। गरुड़ पुराण में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है। वो अपने किसी भी परिजन का दाह संस्कार नहीं देख सकती, ना रोए बिना रह सकती हैं। जब शव जलता है तो उसके कपाल पर वार किया जाता है और जलते समय भी उसमें से आवाज़ आती है जो कि महिलाएं और बच्चे नहीं देख सकते। जब शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उसके जाने के बाद घर में साफ सफाई की जाती है, जिसके लिए महिलाओं का घर पर रहना अनिवार्य है। और दूसरी तरफ पुरुष जब दाह संस्कार करके घर वापस आते हैं तो उन्हें स्नान करवाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं की ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आत्माएं पुरुषों के मुकाबले औरतों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं, इसलिए भी महिलाओं को शमशान घाट जाने से मना किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई है। आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है और उसी की मुक्ति के लिए 13 दिन तक श्राद्ध और भोज आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। मृत शरीर में कई प्रकार के रोगाणु पैदा होते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। जलने के बाद शरीर के सारे रोगाणु और जीवाणु खत्म हो जाते हैं और जो बची हुई अस्थियां होती हैं वो जीवाणु मुक्त होती हैं। इन अस्थियों को मृत के प्रतीकात्मक रूप में माना जाता है और दैहिक प्रमाण के तौर पर अस्थियों का संचय किया जाता है। इनके छूने या घर लाने में किसी प्रकार का डर और नुकसान नहीं होता। अस्थियों को पूरे 10 दिन तक रखा जाता है, फिर 11वें दिन श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि भगवान, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन उसका दाह संस्कार करते हैं, फिर मृतक की अस्थियों को संचित कर देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित करते हैं, ऐसा क्यों और इसका क्या महत्व है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़,
यदि मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है तो उसका कभी भी ब्रह्मलोक से पुनर्गमन नहीं होता। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जल में रहती हैं तब तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल में मृतक के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु गंगा के समीप होती है तो वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ यानी स्वर्ग को जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अन्य देश या शहर में होती है तो उसकी अस्थियों के विसर्जन के बाद ही वह स्वर्ग पहुंचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृतक की आत्मा मरने के बाद भी शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती तब यमराज से याचना करने के बाद घर वापस आती है और शरीर ना होने के कारण वो अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए बालों का सहारा लेती है। इसलिए परिजन मुंडन करवाते हैं ताकि आत्मा उनके मोह से मुक्त हो सके। परिजन का सिर मुंडवाना मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का भी जरिया होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने से मृत की यादें ताज़ा हो जाती हैं और मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। मृत व्यक्ति की चीज़ें संभाल कर रखने से भी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो मोह के कारण भटकती है। मृत्यु के बाद जब घर में दान पुण्य किया जाता है तभी उसकी वस्तुओं को भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से मृत के कपड़े पहनना चाहता है तो मृत्यु के 40 दिन तक उन कपड़ों को नहीं छूते। उसके बाद गंगा जल से शुद्धि के बाद उन कपड़ों को पहना जा सकता है। मृतक की और बाकी चीज़ों को भी इसी प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई मृत व्यक्ति बार बार सपने में दिखता है तो गीता या रामायण का पाठ करवाना चाहिए। यदि मृत सपने में कोई कार्य करने को कहे या क्रोधित दिखे तो जल्द से जल्द उस कार्य को कर देना चाहिए। जब कभी मृत व्यक्ति सपने में खुश नज़र आता है तो इसका मतलब है कि कोई उसके लिए परेशान ना हो, वो जहाँ भी है प्रसन्न है। परंतु बार बार सपने में मृत का आना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए दान पुण्य करवाया जाए। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि स्वर्गवासी परिजन सपने में मौन रहकर आशीर्वाद देता है तो इसका मतलब है जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें 100% सफलता मिलेगी। कई बार सपने में मृत परिजन मुख से कुछ नहीं बोलते परंतु निर्वस्त्र दिखाई देते हैं या उनके पैरों में चप्पल या जूते नहीं होते या वो भूखे होते हैं। इसका मतलब वो इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तब उस मृत परिजन के नाम पर मंदिर में या किसी दरिद्र को चीज़ें दान करनी चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत सपने में आसमान में दिखाई दे इसका मतलब है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और वो आशीर्वाद दे रहा है। और यदि घर या उसके आसपास नज़र आए तो ये संकेत है कि वो अपने परिवार वालों से मोह नहीं छोड़ पाया। यदि ऐसा होता है तो प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना, प्रत्येक अमावस्या पर मृतक के नाम का भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से भी आत्मा को शांति मिलती है। तो आज हमने जाना गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले और उसके बाद क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल लिसन स्टोरियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।